कला संस्कृति एवं युवा विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से भागलपुर में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता दौड़ का भव्य आयोजन किया गया। सैंडीज कंपाउंड मैदान में जिलाधिकारी सुब्रत सेन, एसएसपी बाबूराम समेत अन्य अधिकारियों ने सामूहिक रूप से गुब्बारा उड़ाकर व हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। किलकारी के बच्चों ने नशा मुक्ति को लेकर नृत्य, गीत और नाटक की प्रस्तुति दी। दौड़ में 1000 से अधिक महिला, बालिका, पुरुष व युवा प्रतिभागी शामिल हुए, जिसमें से 16 वर्ष की कम उम्र के बालक, बालिका व 16 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष व महिला प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। महिलाओं के लिए 3 किलोमीटर, साथ ही पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ आयोजित की गई थी। सैंडीज से कचहरी चौक, घंटाघर, आदमपुर, मनाली, तिलका मांझी से पुनः सैंडीज तक रूट निर्धारित की गई थी। इस अवसर पर जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने कहा कि इस नशा मुक्त जागरूकता अभियान में पूरा उत्सव का माहौल है। मुख्यमंत्री के नशा मुक्त अभियान में ज्यादातर युवा प्रतिभागी ही हिस्सा लिए हैं। इस नशा मुक्त जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबों का धन्यवाद। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नशा मुक्ति अभियान शुरू किया है, शराबबंदी उसका एक पार्ट है, उसी कड़ी में कई जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो आज भागलपुर ज़िले में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इसमें ज़्यादातर युवा ही पार्टिसिपेंट हैं और ये हम लोगों की अपेक्षा है कि इस संबंध में और जागरूकता फैलेगी। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शराबबंदी व नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए हमें जागरूक होना जरूरी है। जो नशा करते हैं वह ना करें। इसके लिए लोगों को बार बार याद दिलाने के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हमें खुशी है कि युवा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, शराबबंदी और नशा मुक्ति को सफल बनाने के लिए लोगों में जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है और जागरूकता एक ऐसी चीज़ है जिसको कुछ इंटरवल के बाद, कुछ समय के बाद में फिर से याद दिलाना पड़ता है, उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना पड़ता है। लोगों के साथ साथ हमारे जो पुलिस बल इस काम में लगे हुए हैं उनको भी सेंसिटाइज करने की जरूरत पड़ती है। इसी उद्देश्य से आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नशा मुक्त बिहार जागरूकता दौड़ में हजारों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें अंडर 16 बालिका वर्ग में शारदा और चांदनी को पहला पुरस्कार और दूसरा पुरस्कार मिला। वहीं अंडर 16 बालक वर्ग में ऋषि और सनी को पहला और दूसरा पुरस्कार मिला। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 554वां प्रकाश वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भागलपुर के सिख समुदाय के लोगों के द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत श्री गुरु नानक देव महाराज की भव्य शोभा यात्रा से प्रारंभ हुई। पूरे शहर में कीर्तन शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें सैकड़ों सिख समुदाय के बच्चे, बूढ़े और जवान शामिल थे। शोभा यात्रा में समाज सेवी सुमन कुमार सिंह के साथ महेश शर्मा व शहर के कई गण्यमान्य लोग शामिल हुए। यह झांकी शोभा यात्रा गुरुद्वारा परिसर से निकलकर भगत सिंह चौक, खलीफाबाग चौक, कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, सुजागंज बाजार होते हुए पुनः गुरुद्वारा में संपन्न हुआ। झांकी में सिख समुदाय के लोगों ने कई करतब दिखाए। पूरे रास्ते गुरु नानक देव जी के भजन पर लोग झूमते रहे। सिख समुदाय की महिलाओं ने शोभा यात्रा के दौरान पूरे शहर की सफाई करते हुए लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का हम लोग 554वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है। आज इस कार्यक्रम की शुभारंभ अखंड पाठ से एवं नगर कीर्तन शोभा यात्रा जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे, नगर कीर्तन शोभा यात्रा से शुरू हुई है। कल भी कार्यक्रम है और परसों भव्य कार्यक्रम गुरुद्वारा परिसर में होगा। बबरगंज थाना क्षेत्र के हसनगंज रोड स्थित प्रकाश मोदी के घर में चल रहे अवैध रूप से डीजल गोदाम पर पुलिस और मार्केटिंग ऑफिसर के द्वारा रेड किया गया, जहां से लगभग 2000 लीटर डीजल के साथ किरासन तेल भी जब्त किया गया। प्रकाश मोदी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रिहायशी इलाके में चल रहे इस अवैध डीजल गोदाम के बारे में बबरगंज पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसको लेकर थाना प्रभारी ने मार्केटिंग ऑफिसर के साथ जब यहाँ छापेमारी की तो वह भी एक तरह से चौंक गए कि रिहायशी इलाके में इतनी भारी संख्या में आखिर डीजल का भंडारण कैसे किया गया। वहीं आसपास के लोगों ने आशंका जाहिर की कि अगर कहीं से भी डीजल में आग लग जाती तो इलाके का क्या होता। इसको लेकर लोगों में खौफ है। वहीं सूत्रों के अनुसार यहाँ पर पिछले कई वर्षों से डीजल और किरासन तेल का अवैध कारोबार हो रहा था। ज्यादातर डीजल टावर कंपनी वालों से लिए जाते थे। वहीं पुलिस हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। यहाँ तो लगभग अभी जो है कि अंदर है, तो अब उसको हिला करके तो पता चल नहीं रहा है। हाँ, लगभग जो है लगता है कि 10-11 ड्रम है और 1500 से 2000 लीटर के आसपास होगा, दोनों मिला करके। बहुत ज्वलनशील, अति ज्वलनशील जो कहते हैं वो होता है। जरा सा अगर इसमें कुछ लग जाएगा, माचिस लगा देगा तो यहाँ पर का इलाका भभक उठता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर की ओर से मेगा लीगल अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर हुआ। कार्यक्रम के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्र, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव ज्योति कुमारी एवं कई जुडिशियल अफसर, आंगनबाड़ी सेविका, स्वयं सहायता समूह की सेविका, लॉ के छात्र छात्राएं मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ता, मुखिया, सरपंच, लॉ के छात्र छात्राओं को गाँव-गाँव जाकर उनके कानूनी अधिकार के बारे में बताने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। अब गांव-गांव जाकर लॉ के छात्र छात्राएं, आंगनबाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ता, मुखिया व सरपंच लोगों को उनके कानूनी अधिकार के बारे में बताएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार सदैव आम लोगों के लिए कानूनी अधिकारों को बताने व लोगों को जागरूक करने के लिए निःशुल्क सेवा के साथ तत्पर रहती है।
कैंप का आयोजन किया गया है समीक्षा भवन में, जिसमें लॉ स्टूडेंट्स, आंगनवाड़ी सेविकाएं, आशा कार्यकर्ता, मुखिया, सरपंच सभी उपस्थित थे। उनको लीगल अवेयरनेस की लीगल जो भी कानूनी जानकारी है वो दी गई और उनको बताया गया कि आपका क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, जिसके माध्यम से वो अपने अधिकार को जाने और उस दिशा में प्रयास करें ताकि उनको कानूनी सलाह मिल सके। रविवार को भागलपुर के IMA हॉल में देश के विभिन्न जगहों से आए डॉक्टरों का एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें बाहर से आए हुए डॉक्टरों ने अपने अपने विभाग से संबंधित जानकारियां साझा की। इस सेमिनार में नई चिकित्सा पद्धति एक दूसरे से साझा किया गया, जिससे डॉक्टरों को जानकारी प्राप्त हो सके और इस जानकारी के अनुसार अपने मरीजों का इलाज सुगमता पूर्वक कर सकें। सेमिनार में अतिथि व्याख्याता के रूप में कानपुर से डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा, कोलकाता से डॉक्टर विकास कपूर और डॉक्टर अभय कुमार के अलावा पटना से पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश थे। कार्यक्रम में चेयरपर्सन के रूप में डॉक्टर SN झा, डॉक्टर शंभू शंकर सिंह, डॉक्टर अशोक कुमार भगत, डॉक्टर बिहारी लाल, डॉक्टर राजन सिन्हा और डॉक्टर CM उपाध्याय के अलावा अन्य डॉक्टर उपस्थित थे। कोलकाता से आए डॉक्टर विकास कपूर और डॉक्टर अभय कुमार ने बताया कि भागलपुर के IMA हॉल में आयोजित इस सेमिनार में बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिला है। तो IMA एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि सारे डॉक्टर एक दूसरे के संग मिलकर जो नई उपलब्धियां हैं और जो नई रिसर्च है वो आज हम लोग भागलपुर में यहाँ पे IMA हॉल में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के द्वारा एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मंदार फाउंडेशन एक नई सुबह ट्रस्ट के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह तोमर ने अपने दादाजी के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित तथा उन्हें पुष्पांजलि देकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उसके बाद करनी सैनिकों के द्वारा माधव सिंह राजपूत को चादर, बुके तथा माला पहनाकर उनका भागलपुर में अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के बाद मंदार फाउंडेशन एक नई सुबह ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर तथा नवजीवन जागृति फाउंडेशन की तरफ से आयोजित प्रेस वार्ता में माधव सिंह राजपूत ने मंदार फाउंडेशन को हर संभव मदद करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह संस्था निरंतर बांका जिले में अनेकों सामाजिक कार्य के साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। इनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए इनके साथ जुड़कर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। क्षेत्र के लिए यही रहेगा कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी और भी हमारे संगत मेरे साथी लोग हैं, उनको मैं इस ट्रस्ट से जोड़ करके इस ट्रस्ट को मजबूत बना सकूं। और वो जब मजबूत हो जाएगा तो डेफिनेटली है कि यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं और जिसको नौकरी और बेरोजगारी के मामले में सामना करना पड़ जाता है, तो उसके लिए यथासंभव इसको सपोर्ट करके आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी बाजार में शनिवार को ड्राइवर ने अपने ही मालिक पर धारदार चाकू से जानलेवा हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। जख्मी ट्रक मालिक बलुआचक गांव निवासी स्वर्गीय माधव मंडल के पुत्र संजीव कुमार को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए मायागंज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जख्मी संजीव कुमार ने बताया कि पुरैनी निवासी मोहम्मद अफजल उनका ट्रक चलाता है। पिछले कई दिनों से ट्रक का हिसाब नहीं दिया था तो वो उनको ढूंढते पुरैनी गए थे। इसी दौरान ट्रक चालक एवं उनके भाई ने उन पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बता दें कि करीब 20 जगह उनके शरीर पर चाकू से हमला किया गया है। नवगछिया थाना क्षेत्र के नवगछिया बाजार रुंगटा सत्संग भवन रोड में व्यवसायी पवन कुमार चिरानिया के घर से 3 नवंबर की रात को ताला तोड़कर उनका 315 बोर का लाइसेंसी राइफल एवं नकदी रुपये अज्ञात अपराधियों के द्वारा चोरी कर लिया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज द्वारा विशेष टीम का गठन कर कांड के उद्भेदन एवं चोरी गए राइफल व रुपया की बरामदगी हेतु निर्देश दिया गया था। विशेष टीम के द्वारा कांड अनुसंधान के क्रम में पवन कुमार चिरानिया के घर में झाड़ू पोछा का काम करने वाली मोहम्मद शकील की पत्नी दाई जुलेखा खातून और उसका लड़का मोहम्मद नूर से पुलिस ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पूछताछ की। पूछताछ करने पर इन्होंने कांड में शामिल होने की बात को स्वीकार किया और बताया कि पवन कुमार चिरानिया के घर से उन लोगों ने ही चोरी की है और चोरी हुए रुपये में से कुछ रुपए खर्च हुए और शेष रुपए घर पर हैं। मुख्य आरोपी के घर से 4,50,000 रुपए नगद, 2 मोबाइल बरामद किए गए। वहीं उजानी गाँव स्थित बगीचे से चोरी की गई राइफल को भी बोरा में बरामद किया गया। कोई प्लान नहीं था, इनको मौका मिल गया क्योंकि घर में नहीं थे। और इसमें यही कहेंगे कि ये जो बच्चे हैं ये रास्ते से भटक गए और इनको लोभ लालच आ गया जिसकी वजह से ये घटना कर दिए। इसकी माँ का शुरू में कोई मंशा नहीं दिखता है हम लोगों को, लेकिन जब ये चोरी करके गए तो पैसे लेके गए तो फिर इनको लोभ लालच हो गया और ये पैसे को बचाने का प्रयास ये लोग किए और राइफल को भी अपने घर से कहीं बाहर रखवा दिए तत्काल के लिए। बाद में हो सकता था ये किसी को बेच देते या अपने घर में ले आते, लेकिन बचने के लिए तत्काल ये जो राइफल को कहीं दूसरी जगह छुपा दिए थे, जिसमें इनके कन्फेशन के आधार पर राइफल बरामद कर ली गई है।
नाथनगर घोसी टोला स्थित राम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर प्रांगण में बालिका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बालिका संरक्षण की अध्यक्ष नीलू देवी के द्वारा किया गया, जिसमें बालिकाओं को आगे बढ़ाने और उनके उत्थान के लिए कई बातें कही गई। साथ ही साथ बालिकाओं को जागरूक करने के लिए उपस्थित बालिकाओं को सम्मान देकर पुरस्कृत किया गया। प्रमुख नीलम देवी ने कहा कि लड़कियों और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर कदम उठा रहे हैं। लोग पहले लड़की को बोझ समझते थे, लेकिन अब बहुत बदलाव आया है। हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति वह भी एक महिला हैं। राम जानकी मंदिर में हम लोग बालिका सम्मान समारोह का उद्घाटन कर रहे हैं कि मेरी बालिका लोग अच्छी बने और बढ़े, समाज से आगे बढ़े, समाज को आगे बढ़ाए। नाथनगर स्थित पेंशनर कार्यालय में बिहार पेंशनर समाज के द्वारा वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवी विजय कुमार यादव समेत अन्य अधिकारीगण एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। सचिव उमेश प्रसाद ने प्रतिवेदन पढ़कर सुनाया तथा श्री महेंद्र वर्मा ने अपना साल भर का लेखा जोखा पढ़कर सबों को सूचित किया और नए अधिकारी जन का चुनाव किया, जिसमें कुछ नए चेहरे शामिल हुए और कुछ पुराने चेहरे निकाले गए। कार्यक्रम में प्रबुद्धजीवी केपी सिंह, अध्यक्ष उमेश प्रसाद, उपाध्यक्ष सचिव सुभाष चंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद वर्मा समेत अनेक लोग मौजूद थे। अंत में सचिव एवं अध्यक्ष ने समूह का आभार प्रकट करते हुए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।